ओम गण गणपतये नमः। भाव भक्ति भावना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विनायक चतुर्थी और गणेश चतुर्थी में क्या फ़र्क होता है। हर महीने के अंधेर पक्ष अर्थात अमावस्या से पहले जो चतुर्थी आती है वो गणेश चतुर्थी होती है और उसकी हर माह की अलग अलग कथा होती है। परंतु शुक्ल पक्ष, जिसे हम उजाला पक्ष भी कहते हैं, उसमें जो चतुर्थी आती है, अमावस्या के बाद जो चतुर्थी आती है, उसे विनायक गणेश चतुर्थी कहते हैं। आइए हम इसकी कथा सुनते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलन में है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शंकर चौपड़ खेलने के लिए तो तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसका प्रश्न उठा। इसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने कुछ दिन के एकत्रित कर उसका पुतला बनाया। उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारे हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। यह कहने के बाद चौपड़ का खेल शुरू हो गया। खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार पार्वती जी जीत गई। खेल के समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगड़ा होने व कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष में ऐसा नहीं किया। बालक के क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। ठीक 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देखकर गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और श्री गणेश ने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा कि विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वह देख प्रसन्न हो। बालक को यह वरदान दे श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान महादेव को सुनाई। उस दिन से पार्वती जी शिवजी से विमुख हो गई थी। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शंकर ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश का व्रत 21 दिन तक किया। इसके प्रभाव से माता के मन में भगवान भोलेनाथ के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुन माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता ने भी 21 दिन तक श्री गणेश व्रत किया और दुर्वा पुष्प और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत मनोकामना पूर्ति करने वाला माना जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ इस व्रत की पूजा विधि क्या है। सुबह अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर गणेश जी के सामने विनती करनी चाहिए कि हे गणेश जी भगवान, आज मैं विनायक चतुर्थी का व्रत आपके लिए करूंगी। अपनी जो भी इच्छा हो वो प्रभु से कहनी चाहिए। 21 दिन लगातार व्रत ना कर सके तो 21 गणेश चतुर्थी करनी चाहिए। हर माह के उजाले पक्ष की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी आती है उसको व्रत करना चाहिए। चौकी पर गणेश जी की प्रतिमा बिछाकर उसके सामने घी का दीपक जलाए और 21 लड्डू भगवान को भोग लगाए, कथा करे। उसके बाद आरती करके भगवान जी को भोग लगाए, जिसमें से 5 लड्डू प्रसाद के रूप में बांट दे, 5 लड्डू ब्राह्मण को दे दे और बाकी जो बचे हैं आप ग्रहण करके सब परिवार प्रसाद स्वरूप खाएं। विनायक महादेव आप पर जरूर प्रसन्न होंगे। ओम नमः शिवाय।
इसी तरह की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय दादी की।